हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अपने चैनल पे हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट की है। उसके हमने 120 क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट आज स्टार्ट करेंगे। तो आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके उन वीडियो को देख लें, क्योंकि मैं 400 क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जिससे आपको 30 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। इन्हीं 400 क्वेश्चन में से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहां बहुत शोर होता है? जगह के बारे में नाम लिखो। रोचक और जटिल है, बच्चों की जानकारी की परीक्षा लेता है, पाठ को बच्चों की निजी दुनिया से जोड़ता है, पाठ को अन्य विषयों से जोड़ता है। राइट आंसर है, पाठ को बच्चों की निजी दुनिया से जोड़ता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है? अक्षरों की बनावट, मात्राओं का ज्ञान, विचार या सुंदर लेखन? राइट आंसर है विचार। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, आकलन की जटिलता, भाषा समृद्ध परिवेश? राइट आंसर है भाषा समृद्ध परिवेश। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी पढ़ना सीखता है? संरचित तथा रेखीय, आकृति आधारित, विकासात्मक, भाषा आधारित? राइट आंसर है विकासात्मक। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आरंभिक वर्षों के दौरान शिक्षार्थियों की त्रुटियां तुरंत ठीक करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक नहीं करनी चाहिए, अभ्यास के द्वारा उनके ध्यान में लानी चाहिए, आरोपण तथा अभ्यास के द्वारा ठीक की जानी चाहिए? यानी कि जो बच्चों की गलतियां होती है उनको अभ्यास के द्वारा उनके ध्यान में लानी चाहिए। राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार भाषा अंतक्रिया से सीखी जाती है? भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। थर्ड इज राइट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है? सलमा का लिखने का यह तरीका दर्शाता है स्ववर्तनी, लापरवाही, नियंत्रित लेखन या अज्ञानता? राइट आंसर है स्ववर्तनी, यानी कि खुद से वो लिख रही है। हम भाषा के माध्यम से और भी करते हैं, हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं। राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एवं वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। राइट आंसर है फोर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए जो सबसे अधिक ज़रूरी है वो है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कम जोर देते हैं? यानी कि किस सवाल पर सबसे कम जोर देते हैं या मानते हैं? ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन नामों में परेशानी होगी? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। राइट आंसर है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा, यानी कि मेले से क्या खरीदा? राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है? किसी आँखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, छुट्टियाँ कैसे मनाएं इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुति लेखन करना? राइट आंसर है किसी आँखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है? भाषा का उपलब्ध परिवेश। राइट आंसर है फोर। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है
उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन या उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। राइट आंसर है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में भी वाक्य लिखना लिखना के अंतर्गत आता है, शब्द लिखना लिखना के अंतर्गत आता है, अक्षर बनाना लिखना के अंतर्गत आता है। यानी कि प्राथमिक पहली कक्षा में लिखना भी, क्या पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्य का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। राइट आंसर है अपनी प्राकृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वायगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर अधिक बल दिया जाता है? वायगोत्स्की की कक्षा में वायगोत्स्की की कक्षा में सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया जाता है? परस्पर अंतक्रिया करने पर। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? रोचक विषय वस्तु। क्या होना चाहिए? रोचक विषय वस्तु। राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? प्रत्यक्ष विधि, अनुवाद विधि, अप्रत्यक्ष विधि या द्विभाषी विधि। राइट आंसर है प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? किसी विषय पर चर्चा करना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। राइट आंसर है प्रश्नों के उत्तर पूछना। राइट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर है भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना। भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना है, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। राइट आंसर है भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि विद्यार्थियों घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी
शब्दकोश देखना सिखाएंगी, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट वन और लास्ट क्वेश्चन आज का। नैना पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। कौन करती है? नैना। लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले शब्द ही बोल सकती है। तो राइट आंसर है इसमें सेकंड। लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।